लाहौर में 15 रोज कबल छठी क्लास का बच्चा और एक टीचर लापता हो जाते हैं। घरेलू प्रॉब्लम्स थी, घर में कोई अच्छा नहीं समझता, इस वजह से। क्या ये आपके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे? जी। ये मोहब्बत का किस्सा कहाँ से आया? मैं तो शागिर्द के नाम पे गया हूँ कि मैं कहा चलो सहारा बन जाऊंगा। इतने दिन आप क्या करते रहे? अभी हमारा सही सेटल ही नहीं हुआ था। लड़की के पेरेंट्स उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको पकड़वाना चाहते हैं। लड़के के पेरेंट्स उनको पकड़वाना चाहते हैं। नमस्कार। पहली बात तो ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अश्लीलता बढ़ती जा रही है। तो भाई गुरु महाराज का कहना है कि जब पाप की दुर्गति करने का कार्य सनातनी अपने हाथ में ले तो फिर मान, सम्मान, पाप, पुण्य, दया, क्षमा, मर्यादा, शील और अश्लील इसके बारे में तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप का अंत मर्यादाओं से बाहर निकले बिना असंभव है। मर्यादा मनुष्यों के लिए होती है, लुच्चे पशुओं के लिए तो लठ होता है। अब आते हैं इस वीडियो के विषय पर। 1400 वर्ष पूर्व मध्य एशिया के रेगिस्तान में नीच मूर्ति महाजाहिल 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले ने मस्तखर वंश के लिए पहली बार आधिकारिक तौर पर आसमानी नियमावली को सार्वजनिक किया था। उसी आसमानी नियमावली के बिंदु संख्या 786 के अनुसार एक मस्तखर वंशी तब तक आसमानी दल्ले के मुख्य पिल्ले मस्तखर का सच्चा गुलाम बनने की पात्रता नहीं पाता जब तक वो भाई बहन की लाठी प्रक्षालन संबंधी सुन्नतें पूरी नहीं करता। साथ ही आसमानी नियमावली के बिंदु संख्या 786 ए के अनुसार छोटे भाई की चीरा युक्त अल्प विकसित लाठी जो देखने में खंडित दंडी प्रतीत होती हो, वो अगर किसी सगी बहन की पूर्ण विकसित तुग्गी में प्रवेश कर जाए तो नर और मादा दोनों के लिए स्वयं मस्तखर की लाठी धोने से भी कई गुना ज्यादा सौभाग्य का सूचक माना गया है। और इसी नियम संख्या 786 ए में वर्णित सौभाग्य की प्राप्ति हेतु एक मस्तखर वंशिनी शिक्षिका ने ऐसा कार्य कर दिया कि आज संपूर्ण मस्तखर वंश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। मस्तखर के आशीर्वाद की लज्जत पाने की अभिलाषा में मस्तखर वंशिनी शिक्षिका बहुत दिनों से अपने घर पर पढ़ने आने वाले एक 13 वर्षीय छात्र की खंडित डंडी पर नजरें गड़ाए बैठी थी। काफी दिनों से पढ़ाई के दौरान डंडी को सहलाना, उससे खेलना और उसके स्वाद को चखने का तो वो अवसर छुप छुप कर प्राप्त कर लेती थी, पर उस छोटी डंडी को नियम संख्या 786 ए के अनुसार अपनी दुग्गी में उतार लेने की तीव्र इच्छा ने उसे इतना उद्वेलित कर दिया कि वो उस 13 वर्षीय अल्प विकसित खंडित डंडी को लेकर भाग गई। देखते हैं टीम फुंतुद्दीन के जासूस दल्लादीन की ये रिपोर्ट। लाहौर में 15 रोज कबल क्या होता है कि एक इलाके में छठी क्लास का बच्चा और एक टीचर लापता हो जाते हैं और उनके वालिदैन पहुंचते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं और टीचर को नामजद किया जाता है कि टीचर भी गायब है और बच्चा भी गायब है। 15 रोज़ बाद टीचर को और बच्चे को दोनों को, और ये पुलिस वाले इन तक पहुंचते कैसे हैं और इनकी दोनों की गुमशुदगी का माजरा असल में क्या है? ये आपका स्टूडेंट है और आप इसको लेके 14-15 दिन शहर से बाहर चले जाती हैं। क्या हुआ, क्या था? घरेलू टेंशन की वजह से, तंज वगैरह की वजह से, इस वजह से हमें। घर में क्या मसला क्या हुआ, आपको कुछ कहते थे? जी, घरेलू प्रॉब्लम्स थी, घर में कोई अच्छा नहीं समझता, इस वजह से डांट डपट दिन रात होती थी, इस वजह से मैं तंग थी। मैंने अकेले ही जाना था तो मुझे सहारे की फिर भी ज़रूरत थी, क्योंकि अकेले इंसान की तो बिल्कुल भी कोई नहीं सुनता। तो मैंने कहा मेरे साथ होना चाहिए, इस वजह से मैं इसको लेकर। कब आपने इनको बताया और क्या कहा कि मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ? इसको ये कहा था, मैंने कहा था तुम देख लो, मैंने तो चले जाना है, मैंने नहीं रहना, क्योंकि अब दिन रात में मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती बातें, मेरी तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई। मैंने अकेले कहीं जाके खुद ही स्टडी करके, खुद ही मैंने कहीं ट्यूशन वगैरह स्कूल करवा के बच्चों को मैंने अपना सेपरेट सिस्टम कर लेना, मैंने किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। तो इसने मुझे कहा आप कहाँ जा रही? मैंने कहा मैंने चले जाना है, बस जहाँ मुझे अल्लाह ने जगह दी, कोई मंजिल नहीं थी। इसने कहा मैंने भी जाना है। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। ये खुद ही आ गया था, हम चले गए। ये आपके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे? जी। आपने बस इतना बताया कि मैंने चले जाना है और मैं आपको साथ लेके जाना चाहती हूँ, बस। साथ आ जाओ मेरे, आप ही कह रही थी कि मेरे साथ आ जाओ, तो मैं उनको छोड़ने गया हूँ, फिर आप ही मुझे साथ ही ले गई, उधर पढ़ाने लग गई। तो मुझे ट्यूशन 6 क्लास में एडमिशन करवाया था और आप ही वहाँ जॉब पे लग गई। डर नहीं लगा कि आप अपना घर छोड़ के इनके साथ जा रहे हो? लगा था मुझे डर, मैंने कहा हम आ जाएंगे वापस, तो फिर ऊपर से पुलिस आ गई। पुलिस तो 14-15 दिन बाद आई। इतने दिन आप क्या करते रहे? स्टडी करता रहा और ट्यूशन जाता रहा, और आप ही ने दाखिला जो करा दिया था। आप उधर जहाँ पे जड़ा वाला थे वहाँ पे आपने दाखिला ले लिया, तो जब
टीचिंग करती थी उसी स्कूल में, मैंने इसका 6 क्लास में। किसी ने वहाँ पर पूछा तो होगा कि आपका ये कौन है, क्या है? छोटा भाई है, मैं इसका एडमिशन करवाना चाहती हूँ और इसको इस स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। और मैं खुद उधर टीचिंग करने लग गई थी, छोटी क्लासेस 3, 4, 2 के लेक्चर ले रही थी और इसको मैंने 6 क्लास में एडमिशन करवा दिया था। ये पढ़ता था और इस तरह हमारी गुजर बसर अच्छी गुजर रही थी कि ये भाई के तौर पे मेरे साथ था, मेरा सहारा था। इससे फौरी तौर पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस पे जाएं, कहाँ पे रहें लाहौर में, क्योंकि हमारे सारे जानने वाले रिश्तेदार, हमारी फैमिलीज़ वगैरह। अभी जड़ामला का क्यों? इसके अलावा भी कसूर है? और हमने रिक्शा वालों को बोला कि हमें कहीं ना, हम ऑटो रिक्शा में थे, उधर इनके चाचू भी, एक मैंने बस अड्डे पे इसने देखे तो ये डर गया। ये कहता आप ही मेरे चाचू हैं, तो इस वजह से मुझे मैंने कहा अब तुम देख लो। इसने कहा आप हम किसी बस में बैठ जाते हैं, कहाँ जाने वाली बस है। मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर रिक्शा वाले से बोला कि ये कौन सी बस है। उन्होंने कहा ये जड़ावाला जा रही है। मैंने कहा मुझे ये टाइम वाली। उन्होंने कहा ये जल्दी जाने वाली। मैंने कहा हमें इसमें ही बिठा दो। पहली मरतबा जड़ामला कहाँ पे उतरे, कहाँ से घर लिया, किसने मदद की? बस जड़ावाला हम 40 मोड़ पे उतरे, उधर कोई जाने वाला ना था। हम एक शॉप पे गए, मोबाइल शॉप थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इधर कोई रेंट पे मकान वगैरह अगर मिलता हो तो। उन्होंने कहा नहीं हमारे हैं कुछ खाली, लेकिन उन्होंने पहली तारीख को होना खाली मकान वगैरह। तो ऐसे ही चलते फिरते गलियों में एक स्कूल नज़र आया, मिसाली स्कूल फाउंडेशन, उधर है। आप ही ने कहा था कि हम इकट्ठे मैं पढ़ाऊँगी आप पढ़ लेना, तो मेरी घर मिल रही भी होती हैं ऐसे ऐसे। मैं तो उस्ताद के नाम पे गया था कि मेरी उस्ताद है, तो मैं चला गया था। एक बार इनके साथ मैं पहले भी गया था कहीं। तब कहाँ गए थे? वहाँ मलाद पे हम गए थे, सब फैमिली इनके साथ गया था। कितनी देर पहले? तकरीबन 2 ये हमारे स्कूल यानी कि ट्यूशन में ये फैमिलीज़ की तरह रहते थे। इनके लिए खाना वगैरह भी मैं बनाती सारा दिन। और जब हम शादी ब्याह, ये मेरे दादा अबू की डेथ हुई तो ये तीनों बहन। तब आप दोनों गए थे? नहीं, मैं हमारी पूरी फैमिली, हमारी भी गई थी, इनकी भी गई थी साथ। पूरी फैमिली को पता है आप लोगों का फैमिली वाला ताल्लुक है, तो आप अपने पापा को ये कहोगे मेरी टीचर ने मुझे कहा इसलिए मैं चला गया? ये शागिर्द की बात कौन टालता है? तो मैंने कहा शागिर्द की बात कौन टालता है? मैंने तो शागिर्द के नाम पे गया हूँ कि मैंने कहा चलो सहारा बन जाऊँगा इसकी। आप ही का अभी हमारा सही सेटल ही नहीं हुआ था। 14-15 दिन सेटलमेंट नहीं हुआ? मतलब 14-15 अभी नहीं हुआ ही नहीं। अभी पे भी मिलनी थी। अभी तो वो 1000 रुपये 2 बच्चे अकेडमी आते थे। इनको तलाश करना शुरू किया, काफ़ी दिन तलाश करते रहे, वो हमें कोई सुराग ना मिला, लेकिन बिल आकर आज सुराग मिल गया हमें। तो वो फिर हम जड़ा वाले गए। जड़ा वाले उधर आगे 40 मोड़ है, 40 मोड़ के अंदर गली मोहल्ला था एक अनूराबाद, उधर एक मदरसे में ये रह रहे थे। तो इन्होंने ये बताया हुआ था कि हमारा भाई बीमार है, वो हमें आके ले जाएगा। तो उनको भी इन्होंने सही नहीं बताया था। तो वहाँ ये लड़की जो है ये टीचिंग एक स्कूल में चली गई टीचिंग के लिए, और उधर इसको 3000 पे उसने टीचर रख लिया। वो पैसे लेके इन्होंने अपना खर्चा चला रहे थे और किसी को इन्होंने नहीं बताया था कि ये आया है इधर। 6ठी क्लास का स्टूडेंट है इसका, और ये इसके पास ट्यूशन पढ़ता था और इससे उसको उनस हो गया था, और उसी वजह से वो अपने आप को सेफ समझती थी इसको साथ ले जाकर। वैसे ये अकेली जाना वो कह रही थी मैं नहीं जा सकती, लेकिन क्योंकि मेरे लिए मुश्किल थी, उसके लिए वो इसको साथ ले गई ताकि वो इसको डाल बना के इसके साथ अपने भाई बना के रख सके। जो उन्होंने तो नामजद कर दिया था इनके वालिदैन ने, जो बच्चे के वालिदैन। हाँ जी, ये नामजद मुल्ज़म है। अभी वो कोर्ट में हम इसके बयान करवाएंगे। वो जो प्रोसीडिंग होगी जो कोर्ट के बाद, वो पेरेंट्स आए, उन्होंने क्या कहा आपको? पेरेंट्स दोनों तरफ के पेरेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का रिटेन कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। ये लड़की के पेरेंट्स उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको पकड़वाना चाहते हैं। लड़के के पेरेंट्स उनको पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी किसी को नहीं पकड़ा, और उससे पहले भी नहीं पकड़ा था। मैंने कहा अभी सब्र करें, क्योंकि बरामद होने पे पता चलेगा कौन कसूरवार है। भाई के तौर पर ले गई थी तांगिया वाले फैसलाबाद, और वहाँ पर किराए का मकान लेकर वहाँ पर उन्हें रखा हुआ था अपने लड़के के साथ ही। अब हमने इन दोनों को बरामद करवा लिया है और मुकदमे की तफ्तीश जारी है।
मज़ीद तफ्तीश के बारे में आपको जैसे होगा आपको आगाही दी जाए। जो लोग इस वीडियो में कहीं कहीं सुने गए भाई शब्द से भ्रमित हुए हों, उन्हें समझ लेना चाहिए कि मस्खर वंश की परंपराओं, साहित्य और मस्खर लिपि के अनुसार भाई एक मस्खर वंशी माला के लिए वो प्राणी होता है जो उसकी दुग्गी के द्वार को घर में ही अपनी लाठी द्वारा खोलकर इस लायक बनाता है कि उसे पहले अपने पिता और फिर बाकी मस्खर वंश समाज की लाठियों के लिए सार्वजनिक किया जा सके। आशा है कि दल्लादीन की इस रिपोर्ट ने आसमानी नियमावली संबंधी आपकी जानकारी का विस्तार किया होगा। इस घटना के विषय में आप भी अपने विचार सात्विक शब्दों के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। साथ ही ऊपर खुदिया द्वारा बताए जा रहे टेलीग्राम चैनल के भी सदस्य बने। अगर आप सक्षम हैं तो आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि विचार की व्यापकता का विस्तार हो। मस्खर वंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाकनी टॉक और टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।